नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित की बुक में डे नंबर 48। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो डे नंबर 48 में आपको दिया गया है समझ यानी अंडरस्टैंडिंग नंबर 8। तो इसमें क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, पहला चित्र जो दिया गया है क्वेश्चन में कि कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों में आपको जो वर्गों की संख्या आपको बताना है। तो पहले वाले दिया है 1 2 3 4, एक टोटल पूरा वाला मिलाकर कितने हो गए 5, यानी कि इसमें कितने वर्ग हो गए प्यारे बच्चों, इसमें हो गए 5। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, एक ये पूरा वाला 5 इधर हो गया। इधर देखते हैं 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। इस प्रकार से 5 + 5 कितने हो गए बच्चों, इसमें 10 हो गए। ठीक है। थर्ड चित्र में क्या दिया है वर्गों की संख्या, 1 2 3 4, एक पूरा वाला एक 5 दिया। ठीक है। अब क्या दिया है इधर देखते हैं आगे, 5 ये हो गया आपका। अब इधर ये आपका एक 6, एक ये आपका 7, एक इधर से आपका कितना हो गया 8, एक इधर से आपका हो गया 9। ठीक है, यानी कि 4, यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पर, इसमें 9 वर्ग हो गए। ठीक है। और फोर्थ में देखते हैं, इसमें आपका केवल एक ही वर्ग बनेगा, एक, क्योंकि बाकी दो ये वर्ग जो प्यारे बच्चों हैं ये आपके नीचे शेप में दबे हुए हैं, इसलिए इसकी जो आकृति इस प्रकार की ये हो सकती है। ठीक है, इसमें केवल एक ही वर्ग होंगे। आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि निम्न कथनों को आपको पढ़कर रिक्त स्थानों में उस आकृति का नाम लिखना है। चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी कि एक चतुर्भुज होगा जिसकी सभी भुजाएं समान होगी, उसका नाम क्या है। तो इस प्रकार से ये जो चित्र जो बनेगा वो वर्ग बनेगा, क्योंकि इसकी जो क्या है चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। अगला है कि चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, यानी कि एक जो चतुर्भुज है, यानी इस प्रकार के एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं, ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में ये दिया है कि चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या समकोण हो, यानी कि ये चतुर्भुज एक जैसे एक है और इसकी आमने सामने की क्या होगी भुजाएं बराबर, यानी इसकी भुजाएं बराबर होगी और इसके बराबर होगी, तथा प्रत्येक कोण क्या समकोण, यानी कि जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का होगा, जिसको हम समकोण कहते हैं। तो ये इस प्रकार की जो आकृति बनेगी प्यारे बच्चों, इसको भी हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, आयत। तो ये इसका लिखेंगे आयत। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे नंबर पे कि चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, यानी यहाँ पर सभी भुजाएं समान हो तथा सभी कोण समकोण हो। तो आप सभी जानते हैं वर्ग में क्या होता है कि वर्ग कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि जो चारों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होती हैं और इनके चारों कोण क्या समकोण यानी 90 डिग्री का होते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं क्या है, वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ग। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है कि सही और गलत, यानी कि जो कथन दिया गया है ये सही या गलत है। तो पहला क्या है कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले देखते हैं सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, यानी वर्ग कुछ इस शेप के आकार के होंगे और इसमें कहा जा रहा है कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। और आयत तो यानी वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी आयत जब आपने इस प्रकार से देखा होगा तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होती है। तो इस प्रकार से क्या वर्ग में भी क्या है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये क्या कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी यह क्या है, सही है। ये क्या है, यह सही है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि सभी आयत वर्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है, यानी वर्ग का मतलब होता है क्या है, वर्ग क्या होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन आयत में कुछ इस प्रकार से नहीं होता। आयत कुछ इस प्रकार से होता है इसमें आमने और सामने की क्या होती है भुजाएं बराबर होती है। तो सभी क्या आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यह क्या है कथन बिल्कुल क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड में कि यह गलत है। ठीक है, सेकेंड का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, गलत। आगे देखते हैं थर्ड में। थर्ड क्या कर रहा है यहाँ पर कि आयत एक विशेष समांतर चतुर्भुज है, यानी कि आयत सबसे पहले देखते हैं आयत बनाकर, यानी इस प्रकार से जब हम आयत बनाते हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज जब आप बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ की जो दूरी होती है ये आपस में बराबर होती है, चाहे कितनी लाइन खींचते चले जाओ ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ के आयत में भी ठीक इसी प्रकार से होता है, यानी यहाँ की दूरी जितनी यहाँ पर होगी
इस कॉर्नर पे भी इसकी क्या है दूरी बराबर होगी। तो इस प्रकार से क्या है आयत भी एक विशेष समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस प्रकार से जो थर्ड है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ के लिए कि वर्ग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। यानी कि वर्ग क्या एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। यानी कि जब आपने वर्ग देखा होगा कुछ इस प्रकार से, तो इसकी जो चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती हैं। ठीक है, और एक विशेष का चतुर्भुज क्योंकि इनकी भी चार भुजाएं होती हैं, इस प्रकार से ये भी क्या है सही है। यानी कि फोर्थ जो है ये भी सही है। आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है चौथे क्वेश्चन में, बहुत ही ध्यान देना, कि घंटे की सुई क्या है आपसे पूछी जा रही है कि एक घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपकी ये घड़ी बनाई गई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो घंटे की सुई होती है, यानी कि इस प्रकार से जो घंटे की सुई होती है वह छोटी होती है। ठीक है, अब मिनट की सुई क्या होती है बड़ी होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो घंटे की जो सुई है ये क्या करती है कि एक घंटे में कितनी डिग्री कोण बनाती है। यानी कि जो उस घंटे की सुई होती है, मान लीजिए कि 12 घंटे में वो क्या करती है एक पूरा सर्कल घूमती है 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक घंटे 24 घंटे में क्या होता है, जो 24 घंटे में, सॉरी बच्चों, यानी कि जो ये घंटे की सुई होती है यह करती क्या है कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितने 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, तो यहाँ पर करेंगे 360 बटे आज जो आप कर देंगे 360 बटा 12 कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना होगा 12 तिहाई 36, यानी कि 30 डिग्री यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या है एक घंटे का निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30, इसका जो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत ही आपको ध्यान देना है कि जो मिनट की सुई होती है, मिनट की जो सुई होती है वो 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कि प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो मिनट की सुई होती है ये भी क्या करती है कि 60 मिनट में, यानी ये घंटे में क्या करती है पूरी एक क्या सर्कल घूम जाती है, यानी कि 360 डिग्री। कितने में प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है 60 मिनट में क्या होती है कि मिनट की सुई करती है 360 डिग्री घूम जाती है। तो अब क्या करना है यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर फिर पूछा जाएगा कि एक मिनट में कितनी घूमती है। तो एक मिनट जब निकालेंगे तो 360 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360 बटा 60 यहाँ पर हो जाएगा। तब यहाँ पर 0 से 0 कर देंगे, 6 से आप इसमें करेंगे तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। यानी एक मिनट में ये क्या है 6 डिग्री घूमती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। तो 5 मिनट निकालने के लिए क्या होगा कि 5 गुणे आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा बच्चों, इसलिए 6 5 30, यानी कि 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कि कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कि इसका भी आ जाएगा 30 डिग्री। यानी कि क्या करते हैं कि मिनट की जो सुई है ये भी क्या है 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों कि आपकी कक्षा जिसमें आप बैठते हैं उसमें कुछ पूछा जा रहा है। क्या है कि पहले कितनी सतह है, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि आपका जो रूम है, आपकी जो क्लास होती है प्यारे जो कुछ इस आकार की होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्लास में कितनी दीवारें होती हैं। तो बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों कि आपने देखते हैं कि दाएं बाएं आमने सामने और ऊपर और नीचे, यानी कि इस प्रकार से देखे गए इसमें कितने हो जाते प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 6 फ्लोक होते हैं। ठीक है, यानी 6 दीवारें होते हैं, 6 सतह होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6 सतह। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने कोण यानी कि शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर जो कोणों की संख्या है यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गए, और यहाँ पर एक 7 हो गया प्यारा बच्चों, एक यहाँ पर 8। इस प्रकार से कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं। अब थर्ड में क्या है कि कितने किनारे यहाँ पर होंगे। तो किनारों के लिए आप जब देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा कि इधर है, तो किनारे के लिए देखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 9, और यहाँ पर आपका फिर हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर इधर आपका 10 हो जाएगा, फिर इधर 11 हो गया। ठीक है, 10 11 आपका हो गया, और यहाँ पर क्या एक आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 12, और यहाँ पर एक आपको इसको लेके 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या है यहाँ पर प्यारा बच्चों, यहाँ पर जो किनारे जो निकल कर आ जाएंगे ये 12 किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 किनारे। आगे देखते हैं बच्चों,
इसी प्रकार से आपकी क्या है, इसी प्रकार से अपने घर की अलमारी, अपनी पुस्तक, आपके ज्यामिति बॉक्स के फलक, शीर्ष तथा किनारे गिनकर आपको नोट करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी अलमारी ये भी घनाभ या घनाभ की आकृति की होंगी, ठीक है, तो इसके भी उतने ही होंगे जितने यहाँ पर हमने ऊपर काउंट किया। तो इसमें भी आप इसी प्रकार से होता है कि 8 फलक होंगे, सॉरी यहाँ पर भी प्यारे बच्चों कितने हो गए, 6 फलक होंगे। तो यहाँ पर भी 6 फलक होंगे और 8 आपके शीर्ष होंगे और फिर क्या है 12 आपके किनारे होंगे। ठीक इसी तरह आप सबके लिख लेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।